अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप लोग मेरी तरह अपवर्क पे काम करते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि अब अपवर्क की जॉब से अप्लाई करना कितना ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है। फॉर एग्जांपल इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए मुझे 16 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं और 16 कनेक्ट्स का मतलब है $2। मतलब एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए मुझे दो डॉलर्स स्पेंड करने पड़ रहे हैं और एज ए रिटर्न मुझे ये भी श्योर नहीं है कि मेरा जो प्रपोज़ल है वो देखा भी जाएगा या नहीं, और सेकेंडली क्या क्लाइंट मुझे हायर भी करेगा कि नहीं। ये एक बहुत ही जो है ना मुश्किल चीज़ है नए आने वाले फ्रीलांसर्स के लिए। जो फ्रीलांसर्स अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जिनकी अर्निंग 5,000 6,000 7,000 डॉलर्स पर मंथ हो रही है, उनको तो ज़्यादा ये फील नहीं होता क्योंकि उन्होंने $2 स्पेंड करने हैं और एक बड़ा लीड जनरेट कर लेना है और उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना है। मगर जो बिगिनर्स हैं उनको अगर हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स लगाकर कोई एक क्लाइंट की भी गारंटी ना मिले तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाती है। मेरे ख्याल से इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के ऊपर फोकस करें। प्रोजेक्ट कैटलॉग्स क्या हैं कि आप लोगों के पास इनबाउंड लीड्स आते हैं, यानी कि आपने गिग्स बनाकर प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाकर छोड़ देने हैं और क्लाइंट खुद आपको सर्च करके आपके पास आएगा। आपको $1 भी स्पेंड नहीं करना, एक कनेक्ट भी आपका वेस्ट नहीं होगा और आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस भी हो जाएंगे। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग भी बेहतर हो जाएगी, यानी कि आपको ज़्यादा इनवाइट्स आने के चांसेस हो जाएंगे। थर्डली, लेट्स सपोज अगर एक क्लाइंट आपके पास आ जाता है और वो ऑर्डर प्लेस कर देता है और आपको उसके बजट की समझ नहीं आ रही, उसकी रिक्वायरमेंट्स की समझ नहीं आ रही, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स, तो आपका JSS भी इफेक्ट नहीं होता, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज आपको डर नहीं होगा कि कोई भी आएगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेगा और आपका JSS ख़राब करके चला जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आता क्लाइंट तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसका ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं और आपकी गिग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से मैं आपको और भी जॉब्स दिखाता हूँ। ये देखिए सेकंड जॉब है, इस पे भी 16 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, $1,200 का बजट है। ये वाली जो जॉब है इस पे भी 16 है। अब मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के ऊपर गाइड करता हूँ और डोंट वरी, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स क्रिएट करने के लिए मैं AI टूल रिकमेंड करने वाला हूँ। आप बहुत ही जल्दी AI की मदद से एक परफेक्ट किस्म का प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट कैटलॉग के लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट कैटलॉग्स को अपवर्क पिक्स का जो बैज है वो मिला हुआ है, जिसकी मदद से इनको ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, ये टॉप पे रैंक हुए हैं। इस वक्त मैंने लोगो डिज़ाइन वाली कैटेगरी ओपन की हुई है। आप किसी भी कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे कैटलॉग्स मिलेंगे, जिसकी मदद से आपको ये मोटिवेशन मिलेगी कि आप भी प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के ऊपर फोकस करें ताकि इनबाउंड लीड्स आ सकें और आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स मिल सकें। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि पहला प्रोजेक्ट कैटलॉग ओपन करके देखते हैं। तो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हारून को 975 रिव्यूज़ मिल चुके हैं और सभी 5 स्टार्स हैं। इस वक्त 4 ऑर्डर्स इन क्यू भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपवर्क पे काम तो ज़रूर है और अपवर्क कैटलॉग्स के अंदर काम मिल भी रहा है। तो आप लोगों ने फोकस करना है प्रोजेक्ट कैटलॉग्स को क्रिएट करने पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी कैटेगरी में आइडियाज़ कहाँ से जनरेट करें। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आपको बहुत मेहनत दरकार हो सकती है, क्योंकि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि टाइटल कैसा हो, प्राइसिंग टियर्स कैसे हों एंड डिस्क्रिप्शन कैसी हो और कौन कौन से कंपोनेंट्स। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों को AI की मदद से ये सारा प्रोसेस जो है वो 1 सेकंड में होता हुआ नज़र आएगा और कितना परफेक्ट होगा ये आप लोग खुद देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कैटलॉग में टाइटल इन्वॉल्व होता है, आपके प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, एक अच्छी डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लिखनी होती है और डिस्क्रिप्शन के अलावा आप लोगों के पास यहाँ पर अगर बॉटम पे आए तो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के अंदर और इसके अलावा FAQs भी होते हैं। तो हम अब देखते हैं कि AI की मदद से हमने इसको कैसे लेकर चलना है। सबसे पहले तो ये कि आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं। तो आप लोग जाएंगे इस टूल में, अप अलर्ट्स, इस टूल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोगों ने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप लोगों ने आना है AI टेम्पलेट्स। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट कैटलॉग के आइडियाज़ कौन कौन से होंगे जिसपे हमने क्रिएशन करनी है। तो आप लोगों ने आ जाना है फाइवर गिग आइडियाज़ जनरेटर के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने कैटेगरी और सब कैटेगरी इनपुट करनी है। यहाँ पर राइट साइड पर आपको एक आइडियाज़ की लिस्ट मिल जाएगी। उन आइडियाज़ में से आपने चूज़ कर लेना है कि किन किन आइडियाज़ को आपने आगे लेकर चलना है अपने डिटेल्ड प्रोजेक्ट कैटलॉग्स क्रिएट करने के लिए। मैंने अपने लिए कुछ आइडियाज़ पिक कर लिए और उनमें से एक के ऊपर
जो प्रोडक्ट कैटलॉग का कंटेंट है वो मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बैक आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद एक जो मेरा फेवरेट यहाँ पर एआई टेम्पलेट है वो है अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएटर। अब ये इतना ज़बरदस्त है कि आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन हम इसमें इनपुट करेंगे और आपको मिलेंगे 3 टाइटल के वेरिएंट, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपको डिस्क्रिप्शन मिल रही होगी, 5 सर्च टैग्स, 3 प्राइसिंग टीयर्स, 5 एड ऑन्स, 5 रिक्वायरमेंट्स, 5 प्रोजेक्ट स्टेप्स और 5 एफएक्यूज। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही होंगी जो कि आप लोगों के लिए रेडी टू यूज़ होंगी। सो सबसे पहले यहाँ पर देखें क्वेश्चंस की लिस्ट से लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पर आपके पास आउटपुट शो होगी जब आप जनरेट के बटन पे प्रेस करेंगे। सो क्वेश्चंस में यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कि ऑन विच टॉपिक यू वांट टू क्रिएट अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग। मैंने ये टॉपिक्स ऑलरेडी डिफाइन कर लिए हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें मैं क्या इन्फॉर्मेशन इनपुट करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखें कि मैंने ऑलरेडी राइट कर ली है अपनी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रोजेक्ट कैटलॉग वेयर आई वांट टू सेल व्हाट्सएप चैटबॉट डेवलपमेंट सर्विसेज यूजिंग ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। आई विल इंटीग्रेट चैट जीपीटी एपीआई इनटू द बैक एंड एंड सो ऑन। ये मैंने वो वाली चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि जो मुझे आती हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा आइडिया मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर योर मेन कीवर्ड्स। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, मेरे मेन कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाले हैं और इनको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है कि ये मेरे मेन कीवर्ड्स होंगे। मैं चाहता हूँ कि जब चैट जीपीटी या व्हाट्सएप चैटबॉट या व्हाट्सएप ऑटोमेशन के ऊपर कोई सर्च करे तो मेरी गिग टॉप पे आए, मेरा प्रोजेक्ट कैटलॉग टॉप पे आए। थर्ड है हमारे पास प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन। इसमें मैंने ये लिखा है कि आई कैन डेवलप ए बेसिक चैटबॉट इन $150 और जो प्राइसिंग है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर जनरेट का बटन है, इसके ऊपर हमने जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग राइट साइड पर इसकी आउटपुट देखना स्टार्ट कर दोगे और एक नज़र हम अगर आउटपुट को देखें तो आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त हमारे पास आउटपुट आ रही होगी। सबसे पहले देखें कि हमारे पास इसने टाइटल्स के 3 वेरिएंट्स जनरेट करके दिए हैं। इनमें से कोई एक वेरिएंट आप यूज़ कर सकते हैं जैसे जो बेहतर लगे आपको। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं और जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें एसईओ का ख्याल रखा गया है। फिर उसके अलावा आप लोगों के पास 5 सर्च टैग्स हैं और प्राइसिंग टीयर्स में आप एक चीज़ नोट करें कि आप लोगों को कस्टम टाइटल्स भी बनाकर दिए गए हैं और उनकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो भी लिख कर दी गई हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एड ऑन्स और एड ऑन्स में भी आपको बताया गया कि एडिशनल लैंग्वेज सपोर्ट के आपको $50 पर लैंग्वेज लगेंगे, 24/7 सपोर्ट के आप लोगों को $100 पर मंथ चार्ज करेंगे एंड सो ऑन। 5 एड ऑन्स के आइडियाज़ आपको दिए गए हैं। रिक्वायरमेंट्स, जो क्वेश्चंस आप लोगों को क्लाइंट से पूछने हैं जब आपने अपना एक प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करना होता है तो आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स वाला सेक्शन फिल करना होता है, तो उसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रिपेयर करके दिए गए हैं। प्रोजेक्ट स्टेप्स में आपको बताया गया है कि कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों को मेंशन करने चाहिए जब आपने प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करना है। हर प्रोजेक्ट कैटलॉग जब हम क्रिएट करते हैं उसमें हम स्टेप्स मेंशन करते हैं। फिर हमारे पास एफएक्यूज हैं और 5 एफएक्यूज बनाकर दिए गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उनके जो आंसर्स हैं वो भी लिखे गए हैं। अब आप जाएंगे सिंपली प्रोजेक्ट कैटलॉग के सेक्शन में, वहां पर जाने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई अब रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसी तरह से जितने भी आइडियाज़ आपके जनरेट हो जाएं आप उनको इस प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएटर से गुजारें और आपको एक ज़बरदस्त किस्म की जो पूरा फॉर्मेट है वो मिल जाएगा और आप एक दिन में 20 के 20 सबमिट करवा सकते हैं अप्रूवल के लिए। आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि 20 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। किसी की प्रोफाइल पे अगर 20 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स होंगे तो आप सोचें कि उसकी प्रोफाइल कहाँ से कहाँ जा सकती है। तो अभी के अभी इस लिंक को यूज़ करें और जाने के बाद इस प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएटर को इन्फॉर्मेशन दें और अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट कर लें। मैं ये करूँगा कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लूँगा और sheets.new करके मैं ऐसे कर लूँगा docs.new और इसके अंदर जाकर इनपुट कर दूंगा ताकि बाद में फिर जब मैं क्रिएशन कर रहा हूँ यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ और मैं अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग पब्लिक कर सकूँ। सो दैट्स इट। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।